नमस्कार, मैं दीपा मूर्ति हेडलाइन न्यूज टुडे से आपका स्वागत करती हूँ। सच्ची खबर, दूर दराज की खबरों के साथ। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी हमको देगी, हम आश्वस्त हैं पूर्ण रूप से। दिल्ली में एक लोकसभा है, पूर्वी दिल्ली, जहां से मैं स्वयं चुनाव लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से लड़ूंगा, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से लड़ूंगा। और एक सीट बिहार में हम लड़ेंगे, जहां से हमारे संगठन के राष्ट्रीय प्रभारी उम्मीदवार होंगे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। अब ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि वो 3 लोकसभा हमने उनको बता रखी है, उन 3 लोकसभाओं में बिहार में हमको एक सीट देने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। अब बात रहती है गुजरात और एमसीडी और हिमाचल, तमाम जगह जो चुनाव हो रहे हैं और जो होंगे। जैसा कि ज्ञात हो कि अभी राजस्थान में भी चुनाव आने वाले हैं। 9 लाख सेना के सैनिक राजस्थान में हैं। दिल्ली में भी हमारी 1 लाख की संख्या है। दिल्ली में भी हमारी 1 लाख की संख्या है। आज हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा प्रतिमा वर्मा जी के नेतृत्व में हम इनको दिल्ली एमसीडी का चुनाव प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं। आज हम दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी को एक पत्र जारी कर समर्थन की बात करेंगे और जिसमें दर्शाएंगे कि दिल्ली में अगर उनको आवश्यकता है हमारे पदाधिकारियों को, तो उनको लगाने का काम करें। आज मैं स्वयं और हमारे संगठन के राष्ट्रीय प्रभारी बेरवार जी, हमारे संगठन की प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा जो है प्रतिभा वर्मा जी के नेतृत्व में एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने का काम करेगी। इसी अवसर पर गुजरात में हमारे भूपेंद्र वर्मा युवा राष्ट्रीय महासचिव, विष्णु चौधरी युवा राष्ट्रीय महासचिव एवं कार्यवाहक महाराणा प्रताप सेना के युवा अध्यक्ष कुलदीप जी को हमने गुजरात चुनाव में लगा रखा है। वह सभी चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं और प्रचार कर रहे हैं। हम पूर्ण आशा और विश्वास के साथ यह बताना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं, क्योंकि मुगल आक्रताओं का जो खात्मा है वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में तय है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और देश के यशस्वी गृह मंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है वह बहुत ही सराहनीय है। राजवर्धन जी, अगर दिल्ली करे या गुजरात करे, जिस तरह से महाराणा प्रताप सेना की भागीदारी या सक्रियता इन दिनों काफी बढ़ी है और तमाम ऐसे काम हैं जो आप लोगों ने जनहित में किए हैं, उनका कितना लाभ आप भारतीय जनता पार्टी को दिला पाएंगे? देखिए, 1 लाख सेना के सदस्य दिल्ली प्रदेश में है, चाहे वह उत्तम नगर का इलाका हो, चाहे वह लक्ष्मी नगर का इलाका हो, चाहे वह गांधीनगर का इलाका हो, चाहे वह आपका कृष्णा नगर का इलाका हो, चाहे वह लाजपत नगर का इलाका हो, चाहे वह पटेल नगर का इलाका हो, चाहे वह रोहिणी का इलाका हो, चाहे वह पीतमपुरा का इलाका हो, और चाहे हम बात करें लोटियन जोन की, जिसमें पहाड़गंज आता है और आपका ये आरके पुरम आता है, तमाम ऐसे इलाके। तो दिल्ली में महाराणा प्रताप सेना कई वर्षों से संघर्ष करने का काम कर रही है, लोगों को जोड़ने का काम कर रही है, और प्रतिभा वर्मा जी के नेतृत्व में महिलाओं की एक बहुत बड़ी टीम की तादाद है हमारे पास। आज हम आदेश गुप्ता जी को पत्र लिखकर ये अवगत कराएंगे और जो यहाँ के संगठन महामंत्री हैं उनसे हमारी जो है चुनाव प्रभारी मैं बना रहा हूँ, एमसीडी चुनाव का प्रभारी प्रतिभा वर्मा जी को बना रहा हूँ, ताकि ये संगठन के पहले तो सर्वप्रथम हम भैया को प्रणाम। ये कहना चाहेंगे कि हमारे महिलाएं जो हैं भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी हैं, सब ये चाहती हैं कि हम ऐसा मतलब कि अपने तरफ से ऐसा प्रचार करें कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो महिलाएं के लिए होनी चाहिए, जो हमारी जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी हम वंचित हैं महिलाओं के लिए, हम वो प्रचार करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी में हम एमसीडी में लाना चाहते हैं। जो हमारी छोटी छोटी चीज़ें हैं महिलाओं के लिए, बहुत सारी चीज़ें आती हैं हमें उन्नत के लिए, महिलाओं की उन्नति के लिए, वो हम प्रचार करना चाहते हैं, हम जताना चाहते हैं, महिलाओं को बताना चाहते हैं, ताकि हम उनको महिलाओं को जागरूक करें, हम ताकि जो महिलाओं को अभी इन चीज़ों को नहीं पता है वो चीज़ों को हम जागृत करके हम वो प्रचार करना चाहते हैं। नारा है सबका साथ सबका विकास, उसमें जो लास्ट में ऐड हुआ है सबका प्रयास, तो सबका प्रयास जो है उस मुद्दे के तहत हम पूरे भारत में मोदी जी का साथ देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। गिलहरी प्रयास हो सकता है, चाहे जो भी प्रयास हो,
हम लोगों ने यूपी के चुनाव में भी बहुत दमखम के साथ, बहुत चढ़ के हमने वहाँ पे योजना बनाई और हमने वहाँ पे बहुत कार्य किया। फलस्वरूप यूपी में जो भी हमने पाया उसमें कहीं न कहीं राणा प्रताप का एक अच्छा कंट्रीब्यूशन जरूर है। उसी चीज़ को आगे रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ेगी वहाँ पे हम लोग पूरे दमखम के साथ, जोश के साथ हम लोग कार्य करेंगे और सफलता अवश्य मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। क्योंकि हमारे पास नंबर भी है, हमारे पास क्वालिटी भी है, हमारे पास युवाओं का जोश भी है और सब तरह से एक्सपीरियंस्ड लोग हमारे साथ हैं। हमारा उद्देश्य मुगल आक्रताओं का खात्मा। हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भगवान परशुराम को जाने, आने वाली पीढ़ी अहिल्याबाई होलकर को जाने, आने वाली पीढ़ी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जाने, आने वाली पीढ़ी महाराणा प्रताप को जाने। और ये सब सुनिश्चित हो पाएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को मिनी पाकिस्तान बनाने का काम किया है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का हम निरंतर समर्थन करते गए तो आने वाले 2025 में दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका निर्णय महाराणा प्रताप सेना के लिए। देश संविधान से चलता है। मैं उसी संविधान से पूछना चाहता हूं कि अकबर महान था कि महाराणा प्रताप? ये महाराणा प्रताप जी की सेना जो बनी है, ये महाराणा प्रताप जी के सिद्धांतों पर बनने वाला और उनकी नीतियों पर चलने वाला एक संगठन है। मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि आपके मुख्यमंत्रित्व काल में ना तो दिल्ली की जल की व्यवस्था सुधरी आज तक, ना यहां प्रदूषण सुधरा।